महिला शक्ति आवाज दो। आदरणीय छोटेलाल जी बुनकर साहब की ये प्रयास, महिला शक्ति की ताकत, उनकी एकता, उनका अनुशासन, उनका समर्पण अपने आप में एक अद्भुत है। पूरे प्रदेश की महिला शक्ति आज यहाँ पर एकत्रित है। अब मैं आदरणीय छोटेलाल जी बुनकर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। हमारे राजस्थान की आन और बान की शान के धनी भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनके सम्मान में दो शब्द कहूंगा। खाचरियावास जी साहब, कोई देश में बढ़िया से बढ़िया अगर कोई फूल मिलता तो मैं आपके लिए फूल समर्पित करता, आपका सम्मान करता, पर आपका क्या सम्मान करे, आप तो खिलते हुए खुद ही फूल हो। भाई प्रताप जी का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करूं, आप चाहे मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे और चाहे अपने क्षेत्र के लोग रहे, हो या नहीं हो, आपके अगर दरबार में आपके घर कोई चला जाता है तो मैं समझता हूं खाली हाथ कभी लौट के नहीं आता, और आपके बीच में बराबर आते रहें। और जिस समय आप विधायक रहते हुए भी आए, सरकार में आपका बहुमत नहीं था, फिर भी आए, सरकार में रहते हुए भी आए। अब आप अपने आप में बहुत बड़ी ताकत हो, सरकार में आप जो है अपना प्रभाव रखने वाले कैबिनेट मंत्री हो। तो हम आज आपकी बहनें आपके सामने जो बैठी हुई है राजस्थान भर से, उम्मीद करती है हमारा पूरी तरह से आप पक्ष लोगे, और मुख्यमंत्री जी को आपने ढंग से समझा दिया तो मैं कहता हूं मंत्री जी, ये पूरे राजस्थान की बहनें आज जो गांव और ढाणी से जो आई हुई है, ये समझिए ये बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती है। जैसा आप बराबर कहते हो कि हमारी कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, पर मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे महिला बाल विकास हो सकता है कि हमारे मंत्री जी से, ममता बूफी जी से अच्छे आपका संबंध हो सकता है, बाकी हमारा महिला बाल विकास का विभाग को अगर बंटा ढाल किया तो ममता भूपेश ने कहा आप ये मंत्री जी तक बात पूछना मुख्यमंत्री जी से। हमारे 1000 महिलाओं को जो है आपकी सरकार ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, मैं कहता हूं रोजगार आपकी सरकार छीन रही है। माननीय मंत्री जी, हमारी ममता जी भूपेश ने पता नहीं ठेका ले लिया क्या कि मैं इसको कचरा करके रहूंगी, इसको जो विभाग, इतना बढ़िया डिपार्टमेंट किसी अच्छे मंत्री को देते तो आज विभाग जो है बुलंदी ऊपर होता। आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपकी तमाम सामने बैठी हुई बहनें जो है ना ममता भूपेश जी का नाम लेना पसंद नहीं करती है। आज मैं दुखी होकर ये बात कह रहा हूं, आपकी सरकार रोजगार दे रही, हमारे तो रोजगार छीन रही हो। कब तक किससे बात करें हम आज आपसे, मैंने कल मुख्यमंत्री जी के ओसी देवाराम जी सैनी साहब से मेरी आधा घंटा चर्चा हुई। मैंने कहा बुनकर जी, हमें तो पता ही नहीं है कि महिला बाल विकास में, महिला अधिकारिता विभाग में साथियों को हटा दिया। मैंने कहा साहब 6-6 महीने हो गए घर बैठी है, आप रोजगार कहां दे रहे हो, रोजगार छीन रहे हो आप। हम आपका जय जयकार करें। माननीय प्रताप सिंह जी, आपका नतमस्तक हूं, आपका सम्मान करता हूं। आप कांग्रेस सरकार के बहुत पावरफुल मंत्री भी हैं, मैं समर्थक हूं मुख्यमंत्री जी, पर हमारी महिलाओं के साथ में अगर अन्याय होगा तो हम आपसे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। प्रताप जी, हम आपसे भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक भी हाथ और निवेदन करता हूं, भाई सत्ता की चाबी तो इधर आई है, सरकार सत्ता बदलने वाली भी ये है, बनाने वाली है, बिगाड़ने वाली भी है। एक टाइम आएगा आप ही कहोगे हमारे लिए भीड़ लाओ। हम तो कहते हैं अब की बार अगर आप हमारा काम कर दो, सम्मानजनक मानदेय कर दो, हम आपसे वादा करते हैं आपका जो है विद्याधर नगर हम महिलाओं से भर देंगे, विद्याधर नगर स्टेडियम को। आप जो है, आपको हम निवेदन कर रहे हैं, आप राहुल जी को लाइए, आप जो है हमारे प्रियंका जी को लाइए, मुख्यमंत्री जी को लाइए। मैं वादा करता हूं आपसे, विद्याधर नगर स्टेडियम हमारे महिलाओं से भर देंगे। 2 लाख खुद है और हमारे परिवार को ले आएंगे। आपका विद्याधर नगर स्टेडियम कम पड़ जाएगा, हम वादा करते हैं आपसे। और हमारे बारे में आपको खूब, पहली बार तो आए नहीं हो, खूब आए हो, हमारी पीड़ा पूछाओ। आपने, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था हम इनको नियमित राज्य कर्मचारी बनाएंगे, साफ साफ लिखा था।
या तो आप एक लाइन कह दो, अनाउंसमेंट कर दो, हमने नहीं कहा था। आपको किसने अगर दिमाग दिया, मैं कहता हूं सरकार में बुरा तो लग रहा, पर मैं इनके साथ में अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। आज हमारे विद्यार्थी मित्र कितने से लोग हैं बाद में लगे हैं। हमारे जब कार्यकर्ता को 7,500 रुपये मानदेय मिलता था, उनको 6,000 रुपये मिलता, उनको नियमित राज्य कर्मचारी का पट्टा बना दिया आपने। और हमारे 2 लाख महिला हैं, और 20-20, 30-30 साल से आज जो एक ही पद पर काम करिए, वो परमानेंट नहीं होगी। आप उनको राजी करके, आप जो है 40% को राजी करके 60% महिलाओं को नाराज कर दिया। ये आपकी जो है ना, ये कार्यकुशलता कहूंगा मैं आपको। और आज मंत्री जी को किसी को फुर्सत नहीं है इतनी भीड़ के अंदर आने का, इतनी जनसभाओं का जो अपमान कर रहा हो करने का, आपको जो है सरकार के पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था। मुझे तो विश्वास था प्रताप जी तो आएंगे, तो परिवार के हैं। आप मंत्री जी बाद में हो, पहले हमारे परिवार के हो, इसलिए मैं आपका तो सम्मान करता हूं। और व्यक्तिगत आपके लिए तो हम काम नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं ये राजस्थान में एक ही शेर, प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नारा लगाओगे, राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर। मैं कहता हूं देखो, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा प्रताप जी, जो आपकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूं और आपका मैं फैन हूं, पर आप जो है हमारी बात मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहोगे तो हमें यह भूमिका थी। और दूसरा, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, भूमिका बताना जरूरी है कि आंगनबाड़ी की स्थापना वर्ष 2075 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा जी का रोपा हुआ पौधा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी कांग्रेस परिवार की बनती है, जिन्होंने स्थापना की तो वो पेड़ आगे बढ़े। अगर ये भी हमें भी पता है, हमारी बहनों को भी पता है, अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो कोई दूसरा करेगा भी नहीं, ये भी सही है। अब आप इसको जो है नाराजगी मान लो या राजी बना से मान लो, आपसे ही लेंगे, लड़के लेंगे, डरा के लेंगे, प्रेम से लेंगे, आपको तो आपके चरणों में भी गिर जाएंगे। तो मैं कहता हूं देखो, हमारी जो बहनें हैं, कितना सा मानदेय मिलता है। हमने एक दिन मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ में बहुत सी महिलाएं थी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इनको कितना मानदेय मिलता है, क्या ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, और बीमार पड़ जाए तो इलाज करा सकती है क्या? चिकित्सा और शिक्षा 2 चीजें आप फ्री कर दीजिए, टैक्स आधा % और बढ़ा दो ना आप। तो ये बात तो मुख्यमंत्री जी की बैठ गई। तो मैं कहता हूं आज चिकित्सा का जो लाभ आम आदमी को मिल रहा है, आंगनबाड़ी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भेजे हुए सजेशन में आप संपूर्ण राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था है, संपूर्ण भारत में भी अब इसको अनेक जगह लागू कर दिया है। तो मैं कहता हूं आपके पास में पर्याप्त मात्रा में समय है, कोई न कोई रास्ता आप बनाए। मैं कहता हूं मैं खुद ही राज्य कर्मचारी रहा हूं, मैंने 40 साल कोई नौकरी करता नहीं है, 40 साल नौकरी की है, 8 साल मुझे रिटायरमेंट को भी हो गए। मैं खुद ही डेली वेजेस में लेकर, जैसे मानदेय कर्मी है ना, ऐसे मैं भी डेली वेजेस में रहा हूं। 2 साल तक मुझे सेमी परमानेंट रखा, 2 साल के बाद में सेमी परमानेंट कर दिया, 10 साल में मुझे परमानेंट कर दिया। तो मैं कहता हूं हमारे बहनों को कोई न्यूनतम मजदूरी तय करके, जो न्यूनतम मजदूरी कितनी हो, अनेक राज्यों में, पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिसमें 10,000 से लेकर 13,500, 15,000 तक मानदेय मिलता। और कोई एमपी की जो है ज़्यादा स्थिति बढ़िया क्या, वहाँ के तो सारे कर्मचारी मजदूर यहाँ पर पेट भरते हैं राजस्थान से, जब वो 10,000 रुपये मानदेय दे सकते हैं। बाकी राजस्थान में 10,000 रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा। गुजरात में भी चुनाव था, 10,000 कर दिया, तो बहुत से राज्यों में कर दिया। मैं कहता हूं 15,000, हमारे 18-21,000 की बात करते हैं, 15,000 रुपये मिनिमम फिक्स कर दो आप, और 18-20,000 तक कर दो। और कर सकते हो, परमानेंट कर मत करो, सेमी परमानेंट कर दो। सेमी परमानेंट का मतलब आधा पक्का, आपकी सरकार बना दो तो हम आपसे पक्का भी हो जाएंगे। तो आज मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेरे
पास में मेरे आपके बराबर में बैठी हुई है हमारी रेणु जी झाकोटिया, महिला पर्यवेक्षक की आप प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक दिन ये कहा कि मैंने तो आपके बिहार पे कह दिया कि साहब ये जो है 1500 रुपये केंद्र से बढ़े थे, और चूंकि 40 और 60% का रेशो है, राजस्थान सरकार ज़्यादा दे रही है, आपने 6000 का 7000 कर दिया। मैंने तो ये कह दिया, ऑर्डर भी निकल गया, मैंने ऑर्डर को रुकवा दिया। ये कहा कि मुख्यमंत्री से घोषणा हम करवा देंगे। तो मैंने कहा से मतलब आपके भी यहाँ पे कह चुका कि आपका 7500 रुपये हो गया, तो सारे थे। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ऑर्डर कर दिया, यार आपने मेरे भी यहाँ पे कह दिया तो ऑर्डर हो गए। तो मैं तो कहता हूँ माननीय प्रताप सिंह जी, आप आज घोषणा कर जाओ कि न्यूनतम मजदूरी तो हम दिला ही देंगे, 15,000 रुपये करा देंगे, सेमी परमानेंट का जो है ना हम घोषणा करा देंगे। और प्रपोजल मैं बना कर दूंगा, मैं बावड़ा तो होने में 40 साल नौकरी की है, आपके भी गले उतरवा दूंगा, आप भी मान जाओगे। मैं प्रपोजल बना के दूंगा कि साहब ऐसे ऐसे हम इनको सेमी परमानेंट करते हैं। भाई केंद्र से जो पैसा मिल रहा है 60% मिलता है, 40%, बाकी अपने उससे भी कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, पर अपन तुलना अन्य राज्यों से करते हैं। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमारी आशाओं की जो है ना बहुत बड़ी पीड़ा है, हमारे साथियों की पीड़ा मैं बताने लग जाऊंगा, डिमांड चार्ट मेरे पास में है तो लंबा टाइम लग जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, एक दूसरा क्या है, मेरी आत्मा बड़ी दुख पाती है जब कोई बहन 40 साल नौकरी करके घर बैठती है तो अपने रीते हाथ खाली आ जाती है, तो आत्मा दुख पाती है। उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या होगी? तो मैंने प्रस्ताव बनाया, सरकार को लिखा भी, आपको हम ज्ञापन भी देंगे कि सरकारी कर्मचारी को जिस तरह से साल में 15 दिन का वेतन दिया जाता है, तो जिसकी जितनी नौकरी है 10 साल, 15 साल, 30 साल, आखिरी में जितना वेतन मिलता, मानदेय मिलता, उससे कैलकुलेट कर दो और उसको आखिरी में बुढ़ापे का सारा होगा। और उसके ब्याज पे बट्टे पर 5 लाख होता है, 4 लाख होता है, मिल जाए, अपना गुजारा कर ले। सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप जानते हो, आप कोई बूढ़े माँ बाप की कोई सेवा करता है क्या? कोई नहीं करता। उसके पास में कोई पैसा होगा, और पेंशन योजना से जोड़ लो, जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है ना, पेंशन से जोड़ लो और उसको वजीफा दे दो, ये आप कर सकते हो। एक साथ तो कोई रिटायर हो नहीं रही है, सामाजिक सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लेकर, मेरे पास तो मांग पत्र तो बहुत लंबे चौड़े हैं, हम आपको बुलाने के लिए मैं आमंत्रित सीधा कर रहा हूँ, ज्ञापन भी हम दे रहे हैं। मुख्य मांग यही है, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, इनको परमानेंट करने के बारे में कोई नीति बनाए, इनका मानदेय वर्दी सम्मानजनक वो आप करें। नहीं तो देखो, हम तो जो देने वाला होता है ना, उसी के जाकर हम तो सारी की सारी महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी की गली में ही है, आपका उसी लाइन में, मुख्यमंत्री जी के घर नहीं जाएंगे, हम प्रताप सिंह जी के घर पे जाकर धरना देंगे। तैयार हो आप लोग? हम तो किसी को नहीं जानते, मैं कहता हूं हमारे तो मुख्यमंत्री जी आप ही हो। भले मुख्यमंत्री जी कोई संदेश जा रहा तो जाने दो आप तो, और अगर आप ठान लेते हो तो आप करा भी दोगे, हमें पूरा विश्वास है। तो मांगने वाले से लिया जाता है, नहीं तो हमारे मंत्री जी से कुछ ले लो, वो कुछ देगी, कैबिनेट मंत्री है ना, वो कुछ दे सकती है क्या? वो तो ले ले, हमारी जेब में है, जो निकलवा ले। और उल्टी मैं सही कर रहा हूं, दुखी आत्मा है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को तो 45,000 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे नहीं चाहिए। और मेरे तो कोई लड़का भी नहीं है, लड़कियां शादी करी, मियाँ बीबी है, मेरे को नहीं चाहिए। भाई देना है ना, आपका आशीर्वाद है प्रताप सिंह जी, मुख्यमंत्री जी का जो भी आशीर्वाद, हमारे बहनों को दे दो ना, हम तो मान जाएंगे। ये आज हमारा परिवार बैठा हुआ है, और आज इस परिवार में आपको भी शामिल कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, ये आपका परिवार है। और कभी मौका है तो इस परिवार को आप पजो के देखना। हमारे महिलाओं की एक बड़ी, मैंने बहुत रिसर्च किया है, हमारी महिला या तो कोई विचार करती है और कोई दिमाग में ठान लेती है ना, वो कर डालती है, चाहे अंजाम कुछ ही हो। तो मैं तो ये कहता हूं, ये हमारी 2 लाख परिवार है। माननीय मंत्री जी, आपको कहना और समझना बहुत जरूरी है, 2 लाख परिवार है ये। 2 लाख परिवार, जब चुनाव आएगा ना, मंत्री जी आप ध्यान रखो। अरे रेणु जी, हमारे मंत्री जी को सुनने दो। रेणु जी, मैं आपका काम करा दूंगा मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, 2 लाख तो हम खुद ही हैं, हमारा परिवार जोड़ो। और यह भी आपको पता है कि
बुनकर बावड़ा नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं आपको। आपका बीजेपी और कांग्रेस का कितना रेस हो बताऊंगा तो ठीक भी नहीं लगेगा। हम खुद हैं, 2 लाख तो खुद है, परिवार को मिला ना 20 लाख होती है। एक विधानसभा क्षेत्र में 1000 वर्कर काम करती है हमारी, तो 10,000 वोटों का तो खुद ही प्रभाव है, हमारा घर का है। और फिर गांव में क्या होता है, बिल जैसे होता है ना, उंदरे बिल खोद लेते हैं इधर से निकल कर उधर। तो हमारी महिलाएं हैं, 2 लाख महिला अगर कांग्रेस के प्रचार में लग जाए तो क्या परिणाम हो सकता है आप जानते हो अच्छी तरह से। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, आपको बुरा भी लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं है, बाकी बुरा लगेगा तो भी आपका समर्थक रहूँगा। और ये तमाम राजस्थान की बहनें हैं, मौका आएगा तो आप देख कर देखना। और एक बात आपके दिमाग में वो बताना भी बहुत उचित समझो, समय का तगादा है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैं बताऊंगा तो आपको अकेले में तो, अरे रेणु जी गड़बड़ कर रही हो भैया आप। हमने एक एक्सपेरिमेंट कर देखा, मैंने खुद ने, क्या हमें किसी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं क्या। अरे वो टिपिकल विधानसभा क्षेत्र था। मंत्री जी सबके सामने मैं कहना नहीं चाहता, अकेले को मैं बता दूंगा और आप भी मान जाओगे, बुनकर सही करा, उस सीट को हमने निकाला है। यह हमारे मेन कार्यकर्ताओं को पता है, हमारे वर्कर्स को पता है, हमने उसको आउट नहीं किया और हमने उस सीट को निकाला है। तो मैं एक बार हाथ खड़ा करके आपसे परमिशन लूंगा, क्या हमारे प्रताप जी आज घोषणा कर दे या बाद में मुख्यमंत्री से बात करके कोई सम्मानजनक रास्ता निकाल दे, क्या सरकार बना दोगे क्या आप? पक्का जबरदस्त दे दूं मैं आपको, प्रताप जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, आपका जो है बहुत मैं समर्थक हूं, चाहे यहां से बोलो चाहे वहां से बोलो। आपका पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।